गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होप ऑल आर वेल। कई दिनों बाद में हम हमारे जस्टिस सर चैनल में पुनः उपस्थित हैं, क्योंकि पब्लिक की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी। एनीवे, वैसे आज हमारा जो लेक्चर होगा, जो वक्तव्य होगा, जो मोटिवेशन होगा, पर्टिकुलरली एनटीटी के अभ्यर्थियों के लिए ही होगा। उसका कारण यह है कि आपके प्रकरण में कई अप्स एंड डाउन आए, चले गए, फिर आए, फिर चले गए, अभी भी आ रहे हैं और आते भी रहेंगे, और 2-4 महीने की बात है, देन एवरीथिंग विल बी सेट राइट। आज दरअसल में जो है जोधपुर में जम्मू वाले प्रकरण भी और एनसीटी वाले प्रकरण भी लगे हुए थे, आइटम नंबर 12 से लेकर के और आइटम नंबर 24 तक। आइटम नंबर 24 जो है वो हमारा था और विनोद कुमार का, और कनेक्टेड मैटर्स जो थे वो 12 नंबर आइटम पे लगे हुए थे, जिनमें हमारे भी 5 मैटर्स कनेक्टेड मैटर्स हैं। तो मित्रों, कनेक्टेड मैटर्स के लिए तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यही कहा है कि जब कनेक्टेड मैटर्स का नंबर आएगा तब उनकी हियरिंग होगी। तो 5 केसेज हमारे अभी अनडिसाइडेड हैं, दोज केसेज विल बी टेकन अप इन ड्यू कोर्स। लेकिन जो बाकी केसेज हैं, हमारा जो 24वां नंबर का जो आइटम था, उसको जयपुर बेंच ने जो जजमेंट दिया है उसके आधार पर हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है। इसी प्रकार से बाकी जितने भी प्रकरण थे एनसीटी से रिलेटेड, वो सारे के सारे डिसाइड है, इसी शर्त पर होंगे और हो भी गए हैं कि जयपुर बेंच ने क्या निर्णय दिया है। तो मित्रों, एक चीज हम आपको बार बार कहते आए हैं कि दो कोर्ट कभी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग निर्णय नहीं दे सकती, क्योंकि ये एक प्रिंसिपल होता है रेस जुडिकाटा जस्टिस में, लॉ में, उसका वोलेशन हो जाएगा। यानी एक ही मैटर के ऊपर दो कोर्ट अलग अलग डिसीजन, और ये तो सिस्टर बेंच है राजस्थान हाई कोर्ट की। जोधपुर बेंच और जयपुर बेंच तो आपस में सिस्टर बेंचेज हैं, तो सिस्टर बेंचेज के फैसले अलग अलग नहीं हो सकते। जयपुर बेंच ने एनसीटी वाले जो है, एनसीटी वालों का प्रकरण जो है खारिज कर दिया है, इसलिए उनके पास में केवल एक ही रास्ता बचता है कि आप डीबी में रिट लगा सकते हैं, चाहे जोधपुर वाले जोधपुर एरिया में लगाएं और जो जयपुर वाले हैं वो जयपुर वाले में लगाएं। ये हम आपको कई बार कह चुके हैं। आज हमारा एक प्रकरण था एनसीटी से रिलेटेड था, विनोद कुमार का, अगर कहीं सुन रहे हो तो विनोद कुमार जी, उसको जयपुर बेंच के आधार पर उसको भी डिस्पोज ऑफ कर दिया है। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है कि जो जयपुर बेंच ने फैसला दिया है एनसीटी के केसेस में और उसको डिसमिस कर दिया है, तो आपका भी एक तरह से डिसमिस ही माना जाएगा। अब जो एनसीटीई के विद्यार्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, एनसीटीई जिन्होंने मान्यता प्राप्त संस्थाओं से डिग्री ले रखी है, जिनकी रिट या तो पेंडिंग है या जो लगाना चाहते हैं रिस्क फैक्टर से बचने के लिए इन फ्यूचर, कि कल को गवर्नमेंट ये कह देती है अगर डीबी में हम जीत जाते हैं तो हम तो केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को लेंगे जिन्होंने रिट लगा रखी है। तो मित्रों, ये हम आपको फिर कह रहे हैं, अगर आपको किसी प्रकार की कोई भ्रांति है, कोई डाउट है, या आपके मन में कोई आशंका है, तो आप रिट लगा सकते हैं। फैसला आपके ऊपर भी लागू होगा, जिनकी रिट पेंडिंग है उनके ऊपर भी, और जो रिट लगाएंगे उनके ऊपर भी। डीबी में जो भी फैसला होगा, तब तक हमारे बहुत से केसेज हैं, हमारे कैंडिडेट्स को हम बता देते हैं, तब तक हम उन केसेज को आर्ग्यू नहीं करेंगे, क्योंकि डीबी का जो फैसला आएगा वो ऑटोमेटिक आपके ऊपर लागू हो जाएगा। जब आपका टर्न आएगा या हम अर्ली हियरिंग करवा के उस फैसले को ला करके उसमें लगा देंगे, तो वो फैसले के आधार पर आपका फैसला हो जाएगा। और सिंगल बेंच ने आपके फेवर में फैसला दिया है चेतन डाटला वाले केस में, इसलिए चेतन डाटला वाला जो फैसला आएगा आपके ऊपर, वो सबके ऊपर लागू होगा, एनसीटीई वालों पर, जिन्होंने मान्यता प्राप्त संस्थाओं से डिग्री ले रखी है और जिसको रिकॉग्नाइजेशन किसका है, अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय परिषद का, जो एडवर्टाइजमेंट की कंडीशन नंबर 3 है। समकक्ष को नहीं माना गया है। एक इश्यू और इंपॉर्टेंट था, ये जो आपकी नियुक्ति है वो पूर्व प्राथमिक अध्यापक शिक्षा के लिए है, प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए है, एलिमेंट्री स्तर, जिसको जो हमारा एनसीटी का एक्ट है उसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने वाला ये कोर्स है, ध्यान रखना। 5 के ऊपर वाला का नहीं है, एलिमेंट्री का बिल्कुल नहीं है। ये एलिमेंट्री में तो एलिमेंट्री आ जाते हैं प्राथमिक शिक्षा वाले, ये है अर्ली चाइल्डहुड का डिप्लोमा, यानी पूर्व प्राथमिक, इसको डिफाइन किया हुआ है। आज इस पर काफी आर्गुमेंट हुए थे। सो वही कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड है, यानी कि आपने बीएड कर रखी है या आपने और कुछ डिप्लोमा कर रखा है या एसटीसी कर रखी है, नो, यू आर नॉट एलिजिबल। ये तो एक बात हो गई, एनसीटी का इश्यू क्लियर, एनसीटी का इश्यू क्लियर। अब बचता है एक इश्यू, तो आपको सलाह यही है कि आप डीबी में जाएं, एनसीटी वाले, और एनसीटीई वाले डीबी में जो गवर्नमेंट गई हुई है उसका वेट करें।
लेट अस होप नेक्स्ट डेट अभी हम देखेंगे, शायद कल हम हाईकोर्ट जाएंगे, कल हम देख के बताएंगे कि उसमें चेतन डाटला वाला जो केस है उसमें डीबी की नेक्स्ट डेट क्या है। कल भी हम किसी से पूछ रहे थे, कल हम जाके पता लगाएंगे, देन आई विल पुट ए न्यू वीडियो फॉर यू। ओके, अब रही बात जम्मू कश्मीर वालों की। देखिए मित्रों, जम्मू कश्मीर का जयपुर सिस्टर बेंच ने डिसमिस कर दिया है। आज भी जम्मू कश्मीर के मैटर्स थे, लेकिन उसमें एक इश्यू आ गया है कि एनओसी का कोई सर्टिफिकेट जो है ला करके और जम्मू कश्मीर सरकार से पेश करने की संभावना है। तो जम्मू कश्मीर वाले के ऊपर आज कोई फैसला नहीं हुआ है, उसके ऊपर नेक्स्ट जो भी डेट पड़ेगी उसमें आर्ग्यूमेंट होंगे, उस डॉक्यूमेंट को कंसिडर करने की पूरी पूरी संभावना है। इसी प्रकार से जिन कैंडिडेट्स ने वो एनओसी का डॉक्यूमेंट ले आए हैं, हमको भी आप व्हाट्सएप कर दें, और किसी को पास में अगर है तो उसको लेकर के भी आ जाए। उसमें एक ही तरीका है कि जो रिट आपकी जयपुर सिस्टर बेंच ने डिसमिस कर दी है, उन सबको हम जो है रिवाइज करवा देंगे उस फैसले को लेकर के। रिविजन एप्लीकेशन लगा दीजिए, अगर कोई नहीं लगा रहा है तो आई विल फाइल द रिव्यू एप्लीकेशन, सब मिलकर के। और रिव्यू एप्लीकेशन के लिए मेरे पास में अपनी पुरानी फाइल ले आइए, और अपना जो वकालतनामा है वो ले हम यहाँ पर साइन करवा लेंगे। आई विल फाइल रिविजन एप्लीकेशन, और यदि वो कंसिडर्ड डॉक्यूमेंट है, जैसा मुझे लग रहा है कि वो कंसिडर्ड डॉक्यूमेंट है, वो वैलिड डॉक्यूमेंट है, वो आपके केस को यू टर्न ले सकता है, तो उस कंडीशन में जब यू टर्न की बात आ जाएगी तो आपका डेफिनेटली आपका जो हक है वो बन जाएगा जयपुर बेंच में। सो आप रिविजन एप्लीकेशन उसमें लगा दें, यही मेरी आपको सलाह है। और अभी भी मैं तो सबको सलाह दे रहा हूं जो एनसीटीई वाले हैं, क्योंकि कब डीबी का फैसला आएगा उससे पहले आप कंटेम्प्ट लगा सकते हैं। मैं बहुत टाइम से कह रहा हूं, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर के आधार पर आपको सर्विस दी जा सकती है। बाकी जितने भी मैटर्स हैं वो पेंडिंग है, पेंडिंग रहने दो, जो चल रहे हैं उनको चलने दो, और जम्मू वाले जो है वो रिविजन एप्लीकेशन दायर कर दें। यही हमारा आज का वक्तव्य है। हम आज काफी व्यस्त हैं, क्योंकि कल हमारा एक हाईकोर्ट में इंपॉर्टेंट मैटर है, और परसों हम जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां पर भी हमारा एक इंपॉर्टेंट मैटर लगा हुआ है। सो विल टॉक इधर डे आफ्टर टुमारो, और टुमारो इन द मॉर्निंग यदि हम फ्री होते हैं तो जो हाईकोर्ट के चेतन डाटला वाला जो केस है उसमें क्या अपडेट्स हैं, क्या ऑर्डर है और क्या नई तिथि है, उसके बारे में आई विल पुट ए वेरी स्मॉल वीडियो। तब तक टेक केयर, बी हैप्पी, हैव कॉन्फिडेंस, हेवंस आर नॉट गोइंग टू फॉल। यदि आप इनमें हार जाते हो या जीत जाते हो, इट मेक नो डिफरेंस, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। वी शुड फाइट फॉर जस्टिस, फॉर आवर राइट्स। दैट इज माय मिशन, टू रन द जस्टिस चैनल। होनहार बिरवान के हो चिकने पात। इसलिए जब आप डिटरमाइंड होते हैं तो आपको फिर जब आप मैदान, युद्ध के मैदान में आप जब कूद पड़ते हैं, तो आपको हार और जीत से नहीं डरना चाहिए। एक पक्ष हारेगा, दूसरा पक्ष जीतेगा। दैट इज द लाइफ ऑफ ब्यूटी ऑफ द लाइफ। फिर आगे बढ़ते रहिए, ऑप्शंस जितने भी मिलते चले जाते हैं इस जीवन में, सब करते चले जाइए। सिविल सर्विस एक्सपीरियंस 16 या 15 सितंबर से आपके एग्जामिनेशन हैं, तो ऑल द बेस्ट। आरएस मेंस का रिजल्ट आने वाला है, नेक्स्ट गुड न्यूज। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। एंड कृपया मेरे वीडियो को कंप्लीट देखें, इसको सब्सक्राइब करें, और सभी लोगों को इसको प्रचार और प्रसारित करें। जिनको भी माननीय ट्रिब्यूनल में केस लगाने हैं, हाई कोर्ट में केस लगाने हैं, हम सर्विस मैटर्स के एक्सपर्ट हैं। रेलवे के केसेस जितने आएंगे, आई विल फुल हेल्प टू ऑल द नीडी पर्संस। डोंट वरी, जीत एक दिन होगी, और जो जीता वही सिकंदर। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, सी यू वेरी सून।